तो नए साल को लेकर नया विचार, नई उमंग और नई तैयारी और नया जोश, इस तरीके से हर व्यक्ति जो है एक नई शुरुआत नई ऊर्जा के साथ में करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोंगिया स्टील के चेयरमैन सीएमडी डॉक्टर गनवंत सिंह मोंगिया के साथ। सीधे उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से जो है उन्होंने नए साल में नई ऊर्जा और नई उमंग और नए विश्वास के साथ क्या तैयारी कर रखी है। और उद्योग जगत को जो है, चूंकि किसी भी विकास के लिए इंडस्ट्री सबसे बड़ा मायने रखती है, तो सर किस तरीके से नए साल की शुरुआत करेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 11 में। क्या कहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। और मुझे खुशी है कि न्यूज़ 11 हमेशा आगे रहा है और हम लोग सबसे मिलता है, हम लोग को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। आप नए वर्ष के बारे में कह रहे हैं, तो नए वर्ष के बारे में सिर्फ यही कहना है कि सबसे पहले अभी मौसम बहुत ठंडा है, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सबसे अच्छी ऊर्जा आप स्वयं को स्वस्थ रखें और इसके साथ खुश रहने की कोशिश करें, प्रसन्न रहें। अगर आप प्रसन्न रह पाते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और अपने परिवार को अच्छा रखते हैं, आसपास के लोगों को अच्छा रखते हैं, एक अच्छा माहौल बनता है। तो सबसे पहले हम प्रसन्न रहने की कोशिश करें और मुझे लगता है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम कर पाते हैं। तो अगर हम ये विचार रखें कि हमें खुश रहना है और छोटी छोटी बातों को लेकर के हमें किसी बात से कोई क्लेश नहीं रखना है और सबसे अगर मिल के रहने का हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी प्रसन्न रहेंगे ही। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक माइंडसेट ऐसा बनाएं कि हम खुश रहें, उससे हर तरह की प्रगति होती ही है। आप इस तरह से समझिए, जब हमारा चित्त प्रसन्न होता है, हम अच्छे विचारों में होते हैं, तो निश्चित रूप से उन्नति की बातें, उद्योग को आगे बढ़ाने की बातें और अच्छी बातें आती हैं। और अगर हम किसी इस चिंता में हैं कि अगर हम किसी से परेशान हो रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ को पहले से एक चीज़ को जरूर समझिएगा, हम किसी को अगर परेशान करना चाहते हैं उसके लिए खुद परेशान होना होगा। किसी को अगर हम पकड़ना चाहते हैं, वो आगे आगे दौड़ेगा तो पीछे पीछे आपको भी दौड़ना होगा, यानी कि आप उतना ही दौड़ रहे हैं जितना आगे वाला दौड़ रहा है। तो आप किसी को परेशान करना या कुछ इस तरह की चिंता में हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को भी साथ में परेशान कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ये लगता है, सबसे पहले ये प्रयास करें कि हम खुश कितना रह सकते हैं और लोगों को कितना खुश रख सकते हैं। इससे एक आपके पास में जो अच्छी एनर्जी आएगी, उससे हर जगह आपकी भी उन्नति होगी, आपके देश की उन्नति होगी। तो ये तो निजी विचार थे सर, लेकिन एक और तरीके से अगर आप देखें तो नए वर्ष में अगर हम चाहें तो मोंगिया स्टील जो है आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश के हर कोने में जो है वो आप मोंगिया स्टील का डंका बज रहा है, ऐसा लोग भी बोलते हैं। लेकिन इसके इतर जो CSR के तहत आपने कार्य किया है, चाहे आपने खेल वॉलीबॉल के सेक्टर में जो खेल जो है एक तरीके से हम कहें तो दम तोड़ रहा था, उसको आपने जीवित किया है। ठंड के मौसम में हम देख रहे हैं कई जगह पे आप गांव में जाके, बस्तियों में जाके अपने हाथों से कंबल दे रहे हैं लोगों को। मेडिकल कैंप भी लगातार होता है। तो अब नए साल में चूंकि एक उद्योग से सिर्फ एक व्यक्ति का फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है पूरा गांव, पूरा इलाके का विकास होता है। अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो बच्चों को पढ़ाने का जो कार्यक्रम है, वो 2007-8 से जो हमने शुरू किया था, वो रेगुलर चल रहा है। और उसमें क्या है कि हम उन बच्चों को नहीं देखते हैं जो जहाँ पर के मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, उस तरह के बच्चों को हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तो गांव में बहुत हैं, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है। मैं उन बच्चों को देखता हूँ जो बच्चे अच्छे हैं, जो देश के लिए पिलर होंगे, उनको मैं पढ़ाऊँ। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, वाकई में गरीब हैं, उनके बारे में जानकारियाँ देखिए हमारी टीम सब जगह रहती है, मिल जाती है। उन बच्चों को मैं आगे जितना तक वो पढ़ सकें, 10th पास करने के बाद अगर अच्छे नंबर आए हैं तो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क करें और जहां तक वो पढ़ना चाहें, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हम अच्छे से उनको पढ़ाएं। ये एक हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। उसमें से किसी एक बच्चे को मैंने कभी ये नहीं कहा कि आगे मोंगिया एक दिन के लिए भी ज्वाइन करो। आप स्वयं को अच्छा रखिए, आप अपने उन्नति कीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, अच्छे काम कीजिए और वक्त ज़रूरत पर अगर आप किसी की मदद करने के लायक हों
हो तो आप भी आगे किसी की मदद कीजिए। बस इतना ही बताता हूँ बस। और मैं किसी को मैं कभी नहीं कहा कि एक दिन के लिए भी आपको हम इतना पढ़ाया, इतना खर्चा किया, हमारे पास में आ जाइए। एक दिन के लिए भी किसी को ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा। कहने का मतलब ये सब काम हम लोग के चलते रहते हैं। बीच में ऐसा हुआ था जिस समय में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, उसके बाद भी ओलंपिक्स हुए हैं, तो कहीं पर भी दूसरे ओलंपिक्स में भी, इस बार जो रशिया में शायद हुआ है, तो दूसरे ओलंपिक्स में भी अभी तक हमारे वॉलीबॉल की टीम 2 ओलंपिक्स में नहीं गई है इंडिया से। इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने लोग खेलने के लिए जाते हैं, वॉलीबॉल की टीम क्यों नहीं जा रही है? तो जब पहली बार जब नहीं गई थी उसी समय हम लोगों ने इस पर विचार किया था और इस पर काम काज जब करना शुरू किया तो धीरे धीरे हम जैसा सोचे थे उससे ज़्यादा खर्च जरूर हुआ, लेकिन एक अपनी तसल्ली है, अपनी आवश्यकता मुझे लगती है कि हमारे देश को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो ये काम हमारी आवश्यकता है, हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसके लिए हमने एकदम इसके लिए मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी जो बनाई है, वो देश के सिर्फ जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनको लेकर के, उनकी पढ़ाई से लेकर के उनके रहने खाने से सारी व्यवस्था, और अच्छे कोच जो 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, उसमें जो इंटरनेशनल कोच हैं जो कि हम कह सकते हैं सबसे महंगे कोच होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास में वो लोग हैं, वो टीम है जो काम। आप ये एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, हमारी जो ये टीम क्रिएट हुई है, जिस टीम से हम लोग अपने इसको चला रहे हैं, जो हमने एकेडमी बनाई है, इसमें हमारे देश के जो प्रेजेंट, जो हमारे पूरे देश में एक सिंगल जो चीफ कोच हैं जो वॉलीबॉल के, और वॉलीबॉल की टीम अगर कहीं भी अब जाती आती है तो उन्हीं का भार है, वही लेके जाएंगे देश विदेश। वही हमारे मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के सेक्रेटरी हैं। तो आप इस तरह से समझिए कि हम किस लेवल में काम करना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए जिम होना चाहिए। अच्छा, पूरे देश में एक आध जगह पर अगर होगा तो होगा, कहीं पर ऐसा हमारी नज़र में अभी तक नहीं आया है कि इसके लिए इंडोर स्टेडियम हो वॉलीबॉल के लिए। इंडोर स्टेडियम में जैसा फ्लोरिंग होना, उसकी हाइट होनी, उसकी हाइट उतनी 40 फुट की से ऊपर होनी, इस तरह की, और पूरे उसमें बैठने की, तो ये सब हमने बना लिया है। मुझे लगता है मार्च तक हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। और इंडोर स्टेडियम इस तरह से बनाया है जो एकदम इंटरनेशनल लेवल का है। उसका रीज़न क्या है कि बच्चे यहाँ पर उसके प्रैक्टिस में होंगे, वो इंडोर स्टेडियम में ही बाहर जाके खेलेंगे जब विदेशों में खेलेंगे तो अपने यहाँ जिस तरह की प्रैक्टिस हम कराएंगे उस तरह से वो खेल पाएंगे। मैं खेल के मैदान में तो सब बच्चे लोग हमारे साथ खेल ही रहे हैं, मगर अभी जो बनाया गया है वो इस तरह का बनाया गया जो सभी जगह है, लेकिन इंडोर स्टेडियम नहीं है कहीं पर आसपास में भी। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से बनाया है इंडोर स्टेडियम, और इस तरह की जो भी मतलब व्यवस्था चाहिए सारा लगा करके। और हमारे यहाँ से बच्चे अभी फिर सेलेक्ट हुए हैं, ये लोग बच्चे झारखंड सरकार की ओर से खेल जो अभी खेल गांव में प्रोग्राम हुए हैं उसमें हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो अभी खेल गांव में अभी हैं, अभी वहीं पर हैं, और यहाँ से वो अब जा रहे हैं आगे खेलने के लिए। शिलोंग खेलेंगे जाके, जहाँ भी जा रहे हैं बच्चे सरकार की ओर से भी सेलेक्ट हो रहे हैं, नेशनल में जहाँ भी हो रहे हैं सभी जगह सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी बच्चे हर जगह से मेडल लेके आ रहे हैं, तो ये अभी अपने देश में खेल रहे हैं। जब हमारे बच्चे टीम बना करके और विदेशों तक जाएं, हमारे बच्चे अपने देश के लिए जिस दिन खेलना शुरू करेंगे, तब हम कहेंगे मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल ने अभी कुछ किया है। तो अभी तो ज़्यादा समय नहीं, 3 साल हुए हैं इसको स्टार्ट करने के बाद 3 साल हुए। उससे पहले से भी हम लोग इस पर बहुत प्रयास किए, बहुत खर्च भी होता है, बहुत तरह के काम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ रुपया से कोई काम दुनिया में नहीं होता, उसके लिए पर्सनल प्रयास, आप समय दीजिए, उस चीज़ को अच्छे से मॉनिटर कीजिए, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग खुद से उसको देखते हैं ताकि वो काम अच्छे से हों। इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे बिरहोर विकास समिति में सिर्फ ट्राइबल बच्चे, उसमें से मेनली हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स को देखते रहे हैं, उन बच्चों को भी ये 2009 में मैडम वंदना डाडेल हमारे यहाँ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में डीसी थी, उनके शुरुआत किया हुआ हमारा कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। 2014 में एक हॉस्टल बना करके गवर्नमेंट की ओर से हमें दिया गया, जो अभी तक हमारे पास है, और उसी हॉस्टल में बच्चे रह भी रहे हैं। तो ये सब जितने प्रयास है, जैसे आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारे जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम है ज़रूरी है। पेड़ जहाँ भी जगह मिल जाए, जहाँ से भी हम लोग मने समय मिले, और वैसे भी थोड़ा ब्यूटिफिकेशन भी शहरों में जो आप देखते हैं, तो ये सब देखिए वाटर सैनिटेशन, मेडिकल कैंप,
और ये सब काम ये हमारे CSR की ज़रूरत है और हमें खुद भी करनी चाहिए। ये अलग बात है कि हम लोग जो कामकाज करते हैं उसमें मेरा थोड़ा पर्सनल लगाव होने की वजह से जितना CSR में पैसा लगता है उससे ज़्यादा भी खर्च होता है, या यूँ कहें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन फिर भी मतलब महज वो एक खाना पूर्ति नहीं है, वो दिल से इच्छा शक्ति से करते हैं आप। मुख्य बात यही है कि अगर सिर्फ खाना पूर्ति करनी होगी तो फिर तो हमको वहाँ ना देखने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो बर्बाद करने के लिए हमारे पास 10 रुपया भी नहीं है। इसको जो भी काम करेंगे हम लोग वो अच्छे से काम होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या है, बहुत सारे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, बहुत सारे टीमें हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग को पैसा दे दिया, हम लोग खेलते हैं, हम लोग ये मैच हो रहा है उसके लिए दे दिए। उस तरह से हम देखिए पीस मील में कोई काम नहीं कर सकते। हम वही काम करेंगे जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आज कंबल अगर बट रहे हैं तो हम एक साथ 1000 कंबल से ज़्यादा मंगवाएंगे। और आप देख लीजिए आसपास के गांव में जो कंबल और जिस क्वालिटी का कंबल देंगे, जो बाजार के कंबल देखेंगे आप बटते हुए, उसमें और इसमें आप कंबल देख के भी फ़र्क समझ सकते हैं कि क्या कंबल है। तो हम लोग जो चीज़ दें वो अच्छी हो, किसी काम के लायक हो, जो काम करें उसका रिजल्ट मिले। अगर हम लोग खेल में भी अगर आगे बढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं फिर उन लोग को आखिरी तक पढ़ें। जो हमारे यहाँ खेल में भी बच्चे लोग हैं उनको भी हम यही कहते हैं कि जो पढ़ने में ठीक नहीं होंगे हम उनको खेल में भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम उन पर खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो खेल के आश्रय में उनका जीवन बर्बाद हो। साथ साथ में उनकी पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, पढ़ने में भी अच्छे होने चाहिए। तो हमारा इतना फोकस रहता है, एक एक बच्चे की हमारी सारी जानकारी हमें मिलती रहती है, ताकि हम जाके मिलते हैं उन बच्चों से तो हम एक एक से पूछते हैं कि तुम्हारा कैसा। तो कहने का मतलब है कि बिना समय दिए सिर्फ पैसा खर्चा करने से काम नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए पूरा डेडिकेशन भी साथ में होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक मजबूत सरिया यानी कि मजबूत छड़ के साथ साथ देश समाज किस तरीके से मजबूत हो उसके लिए मुंगिया स्टील कार्य कर रहा है। और एक बेहतर इंसान बनाने के लिए वो लगातार, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, या समाज में जो कुछ वापस लौटाने की बात कही जाती है, क्योंकि जिस समाज से लोग लेते हैं उस समाज में वापस लौटाने का उदाहरण जो है वो मुंगिया स्टील बन रहा है। और इसी उदाहरण के तहत जो है वो अपना कार्य, अपनी इच्छा शक्ति और अपने मन के साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और उनका कहना है कि समाज में एक चीज, हाँ बताइए सर। हाँ, अभी आपको बता देते हैं कि अभी 2-4 दिन पहले ही हमें SDM साहब का एक प्रपोजल हमारे पास में आया कि आपके गांव के आसपास में जिधर में आपकी फैक्ट्रियां हैं उधर में लोगों का TB बढ़ जा रहा है। TB का उधर में ज़्यादा प्रकोप है, परेशानी है लोगों को, और TB की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? हमने इमीडिएट काम लगा दिया, 15 दिन के अंदर और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक जगह पर एक रूम बना हुआ था, उसके साथ में और एक बड़ा रूम बना करके डॉक्टर के बैठने की जगह और एक 2 बेड का छोटा अस्पताल जैसा, मतलब आप समझ लीजिए क्लिनिक ही समझें, लेकिन TB का पूरी तरह से रोकथाम के लिए हम लोग वहाँ पर व्यवस्था कर दे रहे हैं। और हमने उपायुक्त महोदय से मिल करके इसके बारे में उनको जानकारी भी दी है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने अक्षमा विभाग से एक बार हमें डॉक्टर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिया है कि कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार के लिए वहाँ पर डॉक्टर भी आप मैंने अक्षमा से मैंने सिविल हमारे जो सिविल सर्जन साहब से क्या सदर अस्पताल से भेज करके हमारे यहाँ, तो वहाँ पर डॉक्टर जाएंगे और वहाँ के आसपास में इस रोग को हम लोग जितना संभव हो प्रयास करें कि रोक सकेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें बिजली, दवा, इनके साथ में जो कंपाउंडर, नर्स या वहाँ पर हॉस्पिटल की बाकी रख रखाव व्यवस्था ये मुंगिया स्टील करेगा। एक डॉक्टर साहब की हमारे पास में अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, उसी विभाग के उसी तरह के डॉक्टर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमने उपायुक्त महोदय से जरूर मदद मांगी है। बाकी हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो भी काम करें हम अपने दम पर करें, ना कि हम सबसे इसके लिए कुछ कुछ मांगते रहें। तो ये थे डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक स्टील, मजबूत स्टील के साथ साथ मजबूत समाज, स्वस्थ समाज और शिक्षित समाज का एक निर्माण हो, उसके लिए मुंगिया लगातार प्रयासरत है। और स्टील प्लांट के द्वारा, मुंगिया स्टील के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप के अलावा TB रोग को जड़ से मिटाने की एक मुहिम शुरू की जाएगी। साथ ही साथ वॉलीबॉल के लिए एक नए खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं जो देश के लिए खेलें। साथ ही साथ ऐसे युवा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें पढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, पैसे की मजबूरी आ रही है, इन्हें साफ तौर पर बताया कि जो
टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इनके पास आते हैं, उनमें क्षमता है, तो मोंगिया स्टील उन्हें आगे लेकर जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आगे बेहतर एक इंसान बने और समाज को वो सब कुछ वो वापस लौटा पाएं जो एक मोंगिया स्टील की सोच है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।